जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं, देखिए, रीजनिंग का जो 50 प्रश्न का सीरीज था, आज डे 5 होगा। डे 4 पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, आप उससे प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इसमें टोटल 50 प्रश्न है और यह आपका आने वाला एग्जाम बीएसएससी सीजीएल, इंटर लेवल, बीपीएससी टीचर, एडीओ, रेलवे, एसएसजीडी एवं सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी पर संबंधित है जो दूसरा से पहला है। तो यहाँ देखिए, 6 को 34 लिखा गया है, 8 को 62 लिखा गया है, 11 को 119 लिखा गया है, तो आगे कौन सा हुआ। देखिए, 6 को हम अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 36 होता है। 36 में से 2 करते हैं तो 34 आएगा। उसी तरह से अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, और 64 में से 2 करते हैं तो 62 आएगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 121 होता है ना। इसमें जब -2 करेंगे तो 119 आएगा। सेम उसी तरह का पैटर्न हमको इस समय चेक करना है, कहाँ होगा। तो देखिए, इसमें 17 का ये नहीं होगा, 13 का करते हैं, 16, ये भी नहीं होगा, एक सेकेंड, 167। देखिए, 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है ना, और इसमें अगर 2 हटाएंगे तो आएगा 167। तो ऑप्शन देखिए इसका डी सही हो जाएगा। मतलब पहले वाले संख्या का स्क्वायर करके उसमें 2 माइनस किया गया है। तो इस पैटर्न पे जो भी ऑप्शन आपको आएगा चेक करने के बाद वही कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए, 5, 6, 61, यह 5, 6 से 61 कैसे बन सकता है। तो अगर इसे हम देखिए करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा, और 6 25 30, 1 61, 30 दूना 60 +1, ये तो फिर 6 है ना, इसको भी अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 6 36 हो गया। अब देखिए, 6 5 11 के एक बाकी 1 3 2 5 1 6, इसमें क्या किया गया है, मतलब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है। तो अगर इसे हम जोड़ते हैं, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25 हो गया। ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा। मतलब पहले संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर करके तीसरी संख्या आया है, तो ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जो भिन्न है उसे हमें देखना है। तो सी का होता है अगर उल्टा, सी के बाद डब्ल्यू है और जेड के बाद टी है, उस अनुसार से अगर देखते हैं, पी का होता है 16, एम का होता है 13, जे का होता है 10, जी का होता है 7। इसमें देखिए -3 का अंतर तो बुझा रहा है सब में। और डी का होता है 7, और डी, जी का 7, डी का 4, ये भी 3 का अंतर है। और यह ए होता है 1 और डब्ल्यू होता है 23, इसमें -3 का अंतर है। इसमें देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा। अगर और चेक करते हैं, इसमें देखिए जो डब्ल्यू है ना, पे एक्स होना चाहिए था, डब्ल्यू नहीं होगा। और इस सभी में, मतलब सभी में -3 किया गया। देखिए, एस का होता है 19 और पी का होता है 16, तो 19 - 16 हो गया, 19 - 3 हो गया 16। एम का होता है 13, 13 - 3 10 हो गया। तो सभी में 3 का डिफरेंट है, लेकिन इसमें देखिए 4 का डिफरेंट कर दिया गया है। तो ऑप्शन जो है इसका डी विषम है। कनाडा का उल्टावा तो क्यूबा। इसमें देखिए राजधानी से दिया गया क्वेश्चन कि अगर कनाडा का राजधानी ऑटोवा है तो क्यूबा किसका है, हो जाएगा हवाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं, अलग पद को चुनना है। गठिया, गाउट, रिकेट्स। देखिए, इसमें जो उच्च रक्तचाप है ना, हाई बीपी, इन तीनों ही कमी से होने वाले रोग हैं। उच्च रक्तचाप को, इसके अलावा सब हाइपरटेंशन जो कि उच्च रक्तचाप होता है, सबसे अलग यही है, ऑप्शन सी है। एक कोडिंग डिकोडिंग में है। देखिए, अगर इसको हम ए लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे। ऑप्शन है NOSTL, NOSTL। देखिए, इस टाइप के प्रश्न को ना आपको सभी अक्षरों का कई बार योग दिया जाता है, या तो इसका वर्ग किया जाता है, या तो योग का आधा भी किया जाता है। तो आप जिस तरह से बना सकते हैं, और वो कौन सा नियम फॉलो करता है आपको देखना पड़ेगा।
पहले देखते हैं इसमें टोटल कितना संख्या है। तो 2 4 6 8 9 है। 9 को 81 लिखे हैं, तो कुछ समझ में आ रहा है? 9 को अगर 81 लिखते हैं हम, 81, और इसमें अगर है 2 4 6 8, तो 8 को क्या लिखें? देखिए अगर इसका 9 का स्क्वायर कर दिया तो 81 आ गया है। तो जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 64 आएगा। मतलब इसमें कुल संख्याओं का जो अंक है ना, कितना संख्या उसको स्क्वायर कर के लिख दिया गया, बस ये किया गया है। कई बार जानते हैं इसको सबको जोड़ के लिख दिया जाता है, उसको भी आपको चेक करना होगा। अब सी एच एम आर, इसके बाद क्या होता है? सी का होता है 3, एच का होता है 8, एम का होता है 13, पी का होता है 18। सी को 3, 3 के बाद 8 लिखा गया, 8 के बाद यहाँ 13 लिखा गया, 13 के बाद 18 लिखा गया है। कुछ यहाँ देख रहे हैं अंतर? 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18 हो रहा है। और एक्स का होता है 24, 24 में से फिर 2 घटा दिया गया है, 3 घटा है माइनस, जो कि यहाँ यू है। फिर उसमें यू में से 3 घटाया तो 18, 3 21, फिर 3 घटाया है तो 18 के बाद 15 हो जाएगा। 15 के बाद यहाँ क्या होना चाहिए? 15 के बाद यहाँ होना चाहिए 12, 12 होता है एल का। तो बीच में देखिए एल इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, और यहाँ अगर +5 कर रहे हैं तो 8 5 23, पहले आएगा डब्लू। अब देखिए डब्लू एल 2 गुना, इसमें देखिए आपको सभी को चेक करना होगा। बी को क्या किया गया है? आई किया गया है, मतलब +7 अगर इसमें किया गया है, 9 7 16, 16 7 23। अब 23 7 कितना होता है? तो 23 7 प्लस यहाँ डी आना चाहिए, क्योंकि 3 और 4 7 हुआ ना, तो WLD ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। मतलब पहला अक्षर में 5 जोड़ा गया है, दूसरा अक्षर में 3 घटाया गया, फिर तीसरे अक्षर में 7 जोड़ा गया। इस टाइप से क्वेश्चन बना है, और जब उसे कीजिएगा ना तो इसका आंसर देखिए आ जाएगा WLD। अब देखिए इसे बनाना है CK। अब देखिए CK है और इधर GK है। इसको देखिए बनाने का तरीका है, या तो पहले इन सभी को आप, अगर टोटल जितना अक्षर है सभी को बांट लीजिए 4 स्टेप से करके, तो कितना अक्षर टोटल होगा? 2 4 2 4 6 2 8 10 12 14 16 18 20। अगर देखिए 20 है ना, तो इसे हम 4 में बांट सकते हैं, या तो फिर 5 में बांट सकते हैं। अगर पहले 5 में बांटा, 2 4 5, तो यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर कहाँ होगा? 1 2 3 4 5, फिर यहाँ हो जाएगा। देखिए सी के बाद कौन सा अक्षर आएगा? यहाँ देखिए के बाद टी है, तो यहाँ टी आ जाएगा। अब देखिए सी के बाद यहाँ के है, तो यहाँ पे के आएगा। पहला हम टी लिखे, दूसरा हम सी लिखे हैं, सी लिखे हैं। अब देखिए टी के बाद जी आता है ना, तो यहाँ जी आता है, तो टी सी जी। अब टी टी के बाद जी है, टी के बाद जी है, सी टी 8 का जो है टी के जी, यहाँ के होगा, सी के बाद है ना यहाँ, हाँ है, तो टी के जी। अब टी के जी इसमें ऑप्शन में है, टी के जी देखिए तीनों है, तो इसे जब सजाइएगा टी के जी, उसके बाद कौन सा आएगा? यहाँ पे आ जाएगा सी, फिर आएगा यहाँ पे के, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टी। ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा इसका। जब इसे आप 5 भाग में बांटिएगा, जब बैठाइएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा CKTGK, CKTGK, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 को 37 लिखा गया है, 37 को 77 लिखा गया है। देखिए इसमें 17 दूना 34, 3 77, 37, और फिर गुना 2 जब कीजिएगा तो +3 किया गया, मतलब इसे इंटू 2 करके +3 कर दिया गया है। तो 7 या 21, 21 + 2 3, लास्ट में 3 आना चाहिए। 3 ऑप्शन देखिए केवल एक में है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। सॉरी, 37 में कितना होता है? 74 होता है ना, 74 +3 7 आएगा लास्ट में, 7 आ रहा है, तो ऑप्शन से 20 ए नहीं होगा। मतलब इस अक्षर को दुगना करके उसमें +3 किया गया। देखिए हमको अगर 7 को दुगना करते हैं तो 14 आएगा ना, 4 आएगा, प्लस अगर 3 करते हैं तो इकाई अंक 7 आ रहा है। अब देखिए 7 जो है एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हम इकाई अंक से बना देंगे इसको आसानी से, ऑप्शन बी से हो जाएगा। सभी गायक ईमानदार है। देखिए अगर गायक को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो सभी गायक जो है ईमानदार है, ईमानदार से बीच में हो गया। कुछ खिलाड़ी गायक है,
अब कुछ खिलाड़ी जो है, तो यहाँ खिलाड़ी को हम के से लिखते हैं, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, इस टाइप से हो गया। तो कह रहा है क्या सभी खिलाड़ी ईमानदार हैं? सभी खिलाड़ी ईमानदार है? नहीं, कथन गलत हो जाएगा। कुछ खिलाड़ी ईमानदार हैं, हाँ कुछ तो हो सकता है। तो ऑप्शन जो है कथन केवल इसमें दो अनुसरण करता है, क्योंकि देखिए खिलाड़ी इतना में है और ईमानदार इधर है, तो कुछ खिलाड़ी जो ईमानदार हो सकता है, लेकिन सभी खिलाड़ी ईमानदार है, यह कथन गलत है। ऑप्शन दूसरे हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को आपको अच्छी तरह से समझ के बनाना होगा। इसको अगर आप लिखिएगा तभी इसे बन पाएगा। कह रहा है ए हैज बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो इसे बनाना है डब्ल्यू हैज क्यू। डब्ल्यू हैज क्यू का अर्थ क्या हो गया? तो ए बी का भाई है, मतलब कि डब्ल्यू जो है यह क्यू का भाई है, इसको हम प्लस कर देंगे। अब एट द रेट का मतलब क्या हुआ? ए बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, मतलब क्यू जो है टी की पुत्री है, क्यू जो है टी से ऊपर होगा, इसका पुत्री हो जाएगी, टी क्यू की पुत्री है। अब उसके बाद जो है एट द रेट है ना जी, हाँ, इसका मतलब हो गया ए बी का पति है। अब टी जो है क्यू का पति है, देखिए इसको नीचे लिखना पड़ेगा, डब्ल्यू हो गया प्लस, क्यू हो गया या माइनस, बेटी है, ये इसका पुत्री है। अब टी का पति कौन है? टी वाई का पति है, ये टी हो गया प्लस, ये हो गया बाई, टी जो है बाई का पति हो गया। अब क्या कर रहा है? एट द रेट फिर से है, ए बी की पुत्री है, जो बाई है यह एम की पुत्री है, बाई जो है एम की पुत्री है, एम हो गया, आई पुत्री हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है कि एट द रेट, हाँ अब है परसेंटेज का मतलब क्या क्या है? ए बी का पत्नी है। अब जो एम है ना, ई किसका पत्नी है? तो के का है, के का ई पत्नी हो गया, ई हो गया पति। तो कह रहा है के का टी से क्या संबंध है? के का टी से क्या संबंध है? देखिए के जो है ना, के का टी से, तो इसका ससुर हो जाएगा। कैसे? देखिए के एम की पत्नी है, एम जो है के की पत्नी है और इसका पुत्र ई है, मतलब अगर आपकी कोई संतान है लड़की, आपकी लड़की का पति के आप कौन लगे? ये हो गया, ये जैसे मान ली आप हो गया, एम आप हो गया, तो आपका ये आप हो गया, आपकी पत्नी एम है, एम की पुत्री आपकी लड़की का पति आपको क्या लगेगा? तो ससुर लगेगा, मतलब आप उसको ससुर लगेंगे। ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को कौन सा चिन्ह हम बदलेंगे कि उत्तर सही इसका आ जाएगा। तो 12 का है, इसमें देखिए प्लस को जोड़ गुना को स्टॉप किया गया है, तो ऑप्शन का देखिए सी सही हो जाएगा। इसे जब चेंज करके बनाइएगा ना तो ऑप्शन का सी सही हो जाएगा। इसको बनाना मतलब सिर्फ कैलकुलेशन इसमें, और कुछ नहीं है। इसमें और कोई नियम नहीं काम कर सकता है, क्योंकि आपको प्लस को जोड़ लिखना है, जोड़ को गुना लिखना है, इस टाइप से चेंज करके चेक करना ही है। इस प्रश्न ये जानते हैं यह टाइम टेकन प्रश्न कहलाता है, इसलिए इस प्रश्न को अगर आप लास्ट में बनाते हैं तो जल्दी बनाते हैं तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए बिना आपको चेक किए कोई उपाय नहीं काम करेगा। नेक्स्ट है पी क्यू आर, वर्तमान तीनों की आयु का योग 158 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात 3:4:7 था। अब देखिए 6 वर्ष बाद और उसकी आयु मानते हैं तो 3x 4x 7x है ना। अब क्या कह रहा है? तब Q तथा R की वर्तमान आयु का योगफल कितना था Q की? मतलब यह 6 वर्ष बाद है ना, तो 3x + 6 करेंगे प्लस 4x + 6 प्लस 7x + 6। अब कह रहा है आयु का योग कितना था? 158 वर्ष है, और 6 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में 3x + 6 होगा ना। जैसे 6 साल पहले अगर आपका उम्र था 20 साल, तो अभी आपका उम्र कितना हो जाएगा? 26 साल। उस अनुसार से सब में 3 जोड़ा गया है। अब जब इसे आप हल कीजिएगा तो देखिए 4 3 7 और 7 14, 14x + 18 बराबर उम्र कितना बताया था? 158, 158। इसे जब हल कीजिएगा तो 14x बराबर कितना आ जाएगा? 158 18 घटेगा तो यहाँ हो गया 140, है ना। तो x का मान कितना आ गया? 10 वर्ष।
अब कह रहा है क्यू और आर की वर्तमान आयु का योग। अब क्यू का पी क्यू आर है, क्यू का कितना था 4 था ना, तो क्यू की आयु हो गया 4 इंटू 10, 40 साल हो गया। प्लस क्या कर रहा है 6 साल पहले की उम्र था, 40 से कितना हो गया 46 हो गया, 46 प्लस उसी तरह से आर का भी कह रहा निकालना है, तो आर का यहाँ था 7 आया मान और x बराबर 10 आया, तो 10 सत्ते 70 हो गया। अब प्लस 6 वर्ष पहले की जब 70 था तो वर्तमान कितना हो गया 76 हो गया, तो 76 और 46 को अगर जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 122 वर्ष। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों में से इसके स्थान पर कौन सा अच्छा रहेगा। तो इसमें देखिए 5 और 3 का अगर स्क्वायर करते हैं 5 × 25 और 3 तिहाई 9, 25 में से 9 घटाते हैं तो 16 रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 3 4 है, और यहाँ देखिए 4 भी है, तो 5 × 5 = 25 और 3 तिहाई 9 अगर जोड़ते हैं 16 आता है। 5 × 5 = 25, 3 तिहाई 9, सॉरी जोड़ने के बाद 16 आएगा, ये गलती कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 3 तिहाई 9, 9, तो 9 5 14 4 बाकी 1 और 2 3 34 आ गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 हो गया, और 14 में से 6 गया, 4 चौके 16, 5 × 5 = 25, 3 तिहाई 9, तो 25 9 34, 34 में से अगर 4 का स्क्वायर घटाते हैं 4 चौके 16, 14 में से 6 गया 8, बच गया 2 में से गया 1 18। देखिए इसमें क्या किया गया है, इन दोनों का स्क्वायर करके इस स्क्वायर को घटा दिया गया है जोड़ के। 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो जब हम करते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो 9 नंबर कितना हो गया 81, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 6 6 36। अब देखिए 6 कितना हो गया 7 हो गया, 8 3 कितना हो गया 11 हो गया। इसमें जो हम 3 3 9 3 का स्क्वायर घटाते हैं 17 में से 9 गया, लास्ट में 8 आ रहा है, 8 देखिए केवल एक ही ऑप्शन में है, तो बन जाएगा 108। ऑप्शन डी से हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा गया है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। देखिए 3 सेंटीमीटर था ना, तो छोटे घनों की अवशिष्ट संख्या होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, तो जब बड़े घन की भुजा ए है बटा छोटे घन की भुजा ए है, इसका क्या होता है क्यू होता है। तो इसे जब हल कीजिएगा तो कितना आएगा 3 3 9 27। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगर यही कहता है कि 4 सेंटीमीटर का है तो हो जाता 4 का क्यू, कहेगा 5 सेंटीमीटर का है क्यू, तब कितना होता 5 का क्यू 125 होता है। देखिए दूध तरल और उसके बाद कलम, दूध तरल और कलम में क्या अंतर है। तो तरल के अंदर क्या आएगा दूध आएगा नहीं जी, लेकिन कलम तो अलग है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। कुछ पेपर पेंसिल है, मान लीजिए कुछ पेपर जो है ये पेपर हो गया, इसको हम पेंसिल लिख देते हैं पीसी। कुछ पेपर पेंसिल है। अब कुछ पेंसिल रबर है, कुछ पेंसिल जो है आर से डिनोट करते हैं रबड़ है, ठीक है। अब सभी रबड़ डिब्बे हैं। अब देखिए जो रबड़ है ना, इस सभी रबड़ जो है यह डिब्बा है, डी हो गया। तो क्या कर रहा है देखिए, कुछ रबर पेपर है, कुछ रबर जो है पेपर हो सकता है, तो इसमें इतना ही होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, कुछ पेपर डिब्बा है। अब पेपर यहाँ है डिब्बा है, बताइए तो कुछ पेपर डिब्बा होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें कथन जो है इसका डी सही हो जाएगा, न तो 1 और न तो 2 अनुसरण करता है। देखिए बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, ये तो सही बात है। और निष्कर्ष क्या कर रहा है कि स्वस्थ लोग को दवा की जरूरत नहीं होती है, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। तो देखिए इसमें कथन के अनुसार से केवल एक ही सही होगा, क्योंकि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन होगा।
देखिए दाएं से दसवां दसवां अक्षर जो है, जब उससे उल्टा लिखिएगा ना, जेड बाई, फिर क्या होगा, डब्लू एक्स, सॉरी एक्स बाई, देखिए जेड से शुरू कीजिएगा ए की तरफ, तो जब इसका दाएं आएगा और फिर उसका दाएं, क्या करा, दाएं से बाएं दसवां अक्षर, इसका देखिए आंसर जो है टी आएगा, 20 आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब कैसे कीजिएगा, इसको देखिए आपको चेक करना होगा, जेड बाई एक्स डब्लू यू, इस टाइप से सबको लिख कर क्या करा, देखिए दाएं इधर से जब चेक कीजिएगा दसवां, और फिर उसके बाएं दसवां, तो 10 10 कितना होता है, 20 होता है जी। तो 20वां अक्षर कौन सा आएगा आपका, टी आएगा, टी का कोड 20 होता है। इसलिए एग्जामिनेशन के क्रम के अक्षरों को कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन को अगर हम लिखते हैं, इसमें जानते हैं, देखिए आपको अगर इंग्लिश पे कमांड है कि इन अक्षरों से हम कितना तरह के वर्ड बना सकते हैं, तभी आपको यह आंसर इसका बन सकता है, इसके अलावा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि इन अक्षरों से कौन कौन सा मीनिंग बनेगा, ई एक्स हो गया, एम हो गया, इन हो गया, एट हो गया इत्यादि, ऑन हो गया, जब इस टाइप से बनेगा तो टोटल 6 प्रकार के शब्द बनेंगे। ऑप्शन जो है इसका डी से हो जाएगा। अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है, वैसे ही छत किससे संबंधित है, तो अच्छा का उल्टा बुरा हुआ, छत हुआ ऊपर, उसके नीचे क्या हो जाएगा, फर्श हो जाएगा, डी है। एल पी क्यू को 45 लिखा था है, एल पी क्यू, तो एल का होता है कोड कितना, 12, पी का होता है 16 और क्यू का होता है 17। अगर इसे जोड़ते हैं तो 17 23 2 25, लास्ट में 5 आ रहा है। उसी तरह से अगर इसे जब हम जोड़ते हैं तो के का होता है 11, एक का होता है 12, 9 का होता है, एस का होता है 19, तो 9 1 10, 10 1, लास्ट में देखिए एक आ रहा है, मतलब सभी अक्षर जोड़ दिया गया है, तो ऑप्शन का बी सही हो जाएगा 122 का जी। 4 में से आपको विषम चुनना है, तो कमांडर, ब्रिगेडियर, कोमोडोर, एडमिरल, इन चार में देखिए जो ब्रिगेडियर है यह सबसे अलग है, क्योंकि अन्य सभी पद नौसेना से संबंधित है, जबकि जो ब्रिगेडियर है ना, ये थल सेना से है। थल सेना दिवस कब मनाता है, 15 जनवरी को मनाता है। नौसेना दिवस कब मनाता है, 4 दिसंबर को मनाता है। वायुसेना दिवस कब मनाता है, 8 अक्टूबर को मनाता है। अगला देखते हैं, देखिए इसके अलावा जानते हैं हम 75 प्रश्न, 75 डेज एक सीरीज है, उसमें टोटल 27 प्रश्न सेट हम कंप्लीट किए हैं, स्पेशल बिहार एसएससी के लिए एवं आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए, तो उसे भी जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगला देखते हैं, अक्षर समूह को चुने, लाइन, LEAN, LINE, LIEN और NI, नील। तो देखिए इसमें जानते क्या है, NILE जो है, इसके अलावा सभी शब्दों का अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ऑप्शन कैसे हो जाएगा। अब देखिए अर्थ को इस टाइप से लिखते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, ई को देखिए आई किया गया है, ए को यू किया गया है, आर को एस लिखा गया है, मतलब ई, ई को यहाँ अगर उल्टा देखते हैं एफ है, ए को बी लिखा गया है, आर को एस लिखा गया है, टी को यू लिखा गया है और एच को जो है आई लिखा गया है। मतलब +1 तो किया गया, लेकिन उल्टा किया गया पीछे से, तो जी को एच होगा लास्ट में, एच देखिए 3 को लास्ट में है, फिर एल को, एल के बाद कौन सा होगा, एम होगा, देखिए केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसके सपोज इसका डी सही हो जाएगा। यदि इससे हम ए लिखते हैं, इससे ए लिखते हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे, 126 का लिखते हैं। अब देखिए MOD, एम का कोड अगर देखते हैं तो हैज होगा, ओ का कोड 5 होगा, डी का कोड एंड होगा और ई का कोड 7 होगा। उसी तरह से देखिए डी का कोड 7 होगा ना, तो इसमें 7 मिल रहा है, हमको यहाँ डी का खोजना है, तो पहले जो होगा उसमें 7 होना चाहिए। ई का कोड कितना है, 7 है, इसमें भी है, देखिए इसमें भी ई का कोड 7 है, अब मोड में भी ई का कोड 7 है। अब देखिए 7 जो है 3 ऑप्शन में है, लास्ट में 7 होगा। उसके बाद हम चेक करते हैं, ओ का कोड अगर खोजते हैं तो यहाँ से @ है, और इसमें भी क्या होगा, 2, इसमें भी @ आएगा,
तो एट द रेट पहले आएगा, एट द रेट जो है इसमें पहले आएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए अब इसमें बचा है और इसमें बचा है, तो ये ऑप्शन छट गया, अब बचा दो ऑप्शन। उसके बाद जो है वी को हम अगर सर्च करते हैं, यहाँ स्टार है और तो इसमें स्टार होना चाहिए, स्टार इसमें है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यदि जल को भोजन कहते हैं, भोजन को वृक्ष कहते हैं, वृक्ष को आसमान कहते हैं, आसमान को कुआं कहते हैं, कुएं को तालाब कहते हैं, तो फल कहाँ पर लगेगा? फल लगेगा वृक्ष में, अब वृक्ष को हम कहते हैं आसमान, तो हो जाएगा ऑप्शन ए आसमान में। फल जो है आसमान में लगेगा, वैसे ही फल ऊपर में लगता है। दिए गए विकल्प का अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए नहीं को जरूर देखिएगा, COURAGOUS को लिखते हैं तो कौन सा अक्षर नहीं बनेगा? तो ऑप्शन देखिए जो SECUR है ना, यही नहीं बना, क्योंकि देखिए इसमें दो गो ई है, ई एगो एक यहाँ दो गो है ना, इसमें केवल एक ही लिखा गया है। यह सिर्फ देखने वाला है प्रश्न और इसमें आसानी से आपको सही हो जाएगा क्वेश्चन। इन कुम क्लिप का अर्थ ये है। देखिए जानते हैं ये जो प्रश्न है यह सेम देखिए इस पर आधारित है, जो पीछे प्रश्न था ना ये वाला, एम का कोड क्या होगा, इसमें कोई नियम नहीं लगेगा, आपको खाली कॉमन चुनना है कि डी को हम क्या लिखते हैं, ई को क्या लिखते हैं। उसी तरह से है, इसको केवल वर्ड कर दिया गया है, मतलब वर्ड में बदल दिया गया है कि डबल ई इन कम किप को ब्यूटी एंड ग्रेस लिखते हैं, इससे हम ए लिखते हैं और इससे ए लिखते हैं, तो इससे इससे को कोड क्या होगा? तो इसका हो जाएगा देखिए POISC। अब POSI कहाँ है? POSI यहाँ है, इसका कोड क्या है? कप कीप कम, इसमें कुछ भी हो सकता है, तीनों में कॉमन, तो ऑप्शन तो रूट रूट और रूट तीनों में है, तो इसका एगो तो रूट हो जाएगा RUT। अब देखिए लिस्ट लिस्ट है ना, लिस्ट का यहाँ कोड है क्या? रूट तो नहीं होगा, अब कीप अब कम बचा है और लिस्ट और कहीं पे है, कीप नहीं है, कम और कहीं पे है, तो इसे जब लिखिएगा ना तो इसका आंसर देखिए इन और रूट हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी से हो जाएगा। श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात करें। 100 का 50, 50 का 52, 52 का 26। अब देखिए 100 का 50 है, 26 दुना 52, 8 दुना 16, तो 28 का आधा कितना होगा? 14 होगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार से सजाएं। देखिए इसमें इसको पहले समझ लिए, जैसे मान लीजिए आपको कहीं लिखा गया ई है, डी है, क्यू है, एफ है, कहेगा इसको आप अंग्रेजी में सजाइए, तो इसमें पहले कौन सा लिखिएगा? पहले डी लिखिएगा जी, उसके बाद क्या लिखिएगा? ई लिखिएगा, फिर उसके बाद एफ लिखिएगा, फिर उसके बाद क्यू लिखिएगा। जस्ट इसी पैटर्न पे आपको इस वर्ड को सजाना है कि पहले अब देखिए WA सब में है, WAR भी सब में है, तो हमें WAR के बाद वाला अक्षर देखना है, तो WAR इसमें देखिए डी है, चौथा अक्षर है, WARR है, ई है, यहाँ पांचवा अक्षर है, WARD है, यहाँ भी चौथा अक्षर है, तो उसके बाद ई है यहाँ। अब देखिए जब डी मिल गया तो उसके बाद वाला अक्षर देखिएगा, ई पांचवा अक्षर है, यहाँ ई 18वां अक्षर है, तो पहले तो ऑप्शन इसका और बात देखिए, और WARD के पहले भी कौन सा है? तो WARC है, तो पहले सी होगा, 3 के बाद 4 होगा, सॉरी RDR, WARDE, WARDN, तो इसमें देखिए पहले हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 6, तो 3 6 इसमें है, 3 6 इसमें है, उसके बाद चेक कीजिए तो आएगा WARDRO, ऑप्शन जो इसका डी से हो जाएगा। इसे जब सजाइएगा ना तो ऑप्शन का डी से हो जाएगा, और इसका कंसेप्ट क्या है? वही है, जैसे मान लिया EDFQ को आपको कहेगा सजाने के लिए, पहले डी लिखिएगा, फिर ई लिखिएगा, फिर एफ लिखिएगा, फिर क्यू लिखिएगा, बस। देखिए बी को डब्लू, डी को डब्लू और करते हैं, सी को ई लिखेंगे नहीं, डब्लू 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 लास्ट में सभी को है, सब में डब्लू है, सी के बाद ई कर दिया गया है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 यहाँ होना चाहिए, तो बीच में आई देखिए केवल इसी में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 132 का ठीक है। अब इसे क्रमवार सजाना है आपको।
तो पी क्यू आर, अगर यहाँ एस लिखते हैं, एस देखिए सब में है, तीनों में से पी क्यू आर एस, फिर यहाँ होगा पी क्यू आर एस, फिर हो जाएगा क्यू आर एस, यहाँ क्यू होगा, आर एस, फिर यहाँ पी होना चाहिए, पी आर एस, फिर एस पी क्यू आर एस। तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा, सही जगह से बैठिएगा, तो एस क्यू पी क्यू पी आर आएगा। दिए गए श्रृंखला में कितने सम अंक हैं जिसके तुरंत बाद विषम अंक तथा पहले सम अंक आता है? तो इसे देखिए आपको खोजना होगा, कितने सम अंक है जिसके तुरंत बाद एक विषम आता है। तो जैसे 6 है, 6 के तुरंत बाद एक विषम संख्या आ तो रहा है और पहले एक सम है, तो एगो तो यही मिल गया फर्स्ट में। 6 के बाद 7, 7 के पहले 8, उसके बाद भी कहीं है, देखिए 8 है, 8 के बाद एक विषम है, पहले सम है, 2 हो गया। फिर चेक कीजिए, 2 के बाद सम, लेकिन ये विषम है नहीं, समझेगा, 3, 5, और देखिए यहाँ जो 2 है, 2 के बाद विषम संख्या, पहले सम संख्या है, 3 को मिल गया और है। 8 के बाद देखिए 1 है, विषम संख्या और 2 सम संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, टोटल कितना हो गया है? इसमें 4 ही मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में देखिए 5 दिया गया है, तो ऑप्शन का डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पाम ऊपर की ओर है, उसका मुख पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ कैसे होगा? देखिए ऐसे है जी, ये पैर है, मुंडी है और सिर केवल खड़ा है ऐसे, उसका बायां हाथ किधर होगा? इधर हो गया दक्षिण, तो जो मुख होगा पश्चिम की ओर है, अब पश्चिम का बायां आपको क्या होगा? तो पश्चिम का बायां हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। एक लड़के को इशारा करते हुए नरेश ने कहा कि वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है। नरेश का लड़के का क्या रिश्ता होगा? मतलब वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे, मतलब मेरे ससुर का इकलौता बेटा कौन होगा? मेरा साला होगा जी। साला का भांजा कौन हो गया? हमारे साला का भांजा मतलब मेरा बेटा हो गया, तो उस लड़के से उसका संबंध क्या होगा? तो मेरा बेटा होगा, मतलब मेरे ससुर का साला, सॉरी मेरे ससुर का बेटा, तो मेरे ससुर का बेटा इकलौता, तो मेरा साला हो गया, अब मेरा साला का भांजा कौन होगा? तो मेरा बेटा होगा। ए बी से लंबा है परंतु सी से लंबा नहीं है, डी ई से लंबा है, इस टाइप के प्रश्न को देखिए कैसे बनाइएगा। ए जो है बी से लंबा है, ए को यहाँ लिखिए, इसके नीचे भी लिखिएगा, ए बी से लंबा है। उसके बाद क्या कर रहा है? डी ई से लंबा, अब बता रहा है डी को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बी जितना लंबा नहीं है, ई एफ से लंबा है परंतु डी से लंबा नहीं है, कैसे लिखिएगा? डी ई से लंबा है परंतु बी इतना लंबा नहीं है, हाँ, डी अब यहाँ हो जाएगा। डी जो है ई से लंबा है परंतु ये क्या है? बी इतना लंबा नहीं है, तो हो गया ए बी डी ई, ए बी डी ई हो गया। अब क्या कह रहा है? ई एफ से लंबा है, ई जो है देखिए एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है, ये तो सही हो गया है। तब कौन सा बच गया? तो इन सब में सबसे अधिक लंबा कौन है? अब ए बी, अब देखिए इसमें सी नहीं लिखा गया है, तो सी कहाँ होगा? ए बी से लंबा है परंतु सी से लंबा नहीं है, ए बी से लंबा है परंतु सी से लंबा नहीं है, पहले वहां था, तो सबसे लंबा कौन हो गया? ऊपर में सी है, ऑप्शन ए से, सी बी से हो जाएगा। देखिए यह 4 पंक्ति में दिशा में बैठे हुए हैं, उसने मोहन बबलू रवि कर, इसको देखिए बैठाना है, क्या कर रहा है? राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर बैठा है, 4 गो मित्र बैठा है इस टाइप से, सॉरी पंक्ति में बैठा हुआ ना, पंक्ति में बैठा हुआ 1 2 3 4, राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर बैठा है। राजू जो है परवीन, अगर यहाँ राजू है तो परवीन के दाईं ओर एकदम सट के बैठल है। इसी तरह अमित बबलू के दाईं ओर है, अमित जो है बबलू के दाईं ओर है, हो तो गया। तो सबसे दाईं ओर कौन है? बाएं इधर हुआ जी, दाएं इधर हुआ, तो पी से कौन हुआ? परवीन जी हुआ ना, सी हो जाएगा आंसर उसका।
सॉरी, सबसे दाईं ओर, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन सा होगा? दक्षिण दिशा में बैठा हुआ है, ठीक है। तो बायां उधर, दायां इधर हो जाएगा, अमित हो जाएगा। दक्षिण की ओर है, आप इधर मुड़ी कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, अमित हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दोनों था, इसलिए इसमें आप गलती मत कीजिएगा, अमित होगा आंसर में। क्योंकि आप दक्षिण को जब बैठे हैं इधर मुंह करके, तो आपका इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। और क्या पूछ रहा है? दायां और कौन है, तो अमित हो जाएगा। 8:03 घड़ी का सुइया, इसका देखिए कल हम फॉर्मूला बताए थे ना, कितना था? इसका एक टिक होता है 30H माइनस 11M बटा 2। देखिए फॉर्मूला हुआ तो 30 इंटू 8 माइनस 11 इंटू मिनट कितना कह रहा है जी? 30 है, 30 बटा 2, 2 से कट गया 15। अब 30 8 दिया 240 हुआ ना, माइनस 11 को 15 कितना होता है? इसे जब हल कीजिए तो 165 आएगा, और जब घटाइएगा तो आएगा 75 डिग्री। ऑप्शन जो है डी से हो जाएगा। मतलब 30H माइनस 11M/2 कितना होता है? 30H माइनस 11M बटा 2, इसका फॉर्मूला हुआ। वैसे 1 डिग्री में घंटे एवं मिनट का सुई जो है कितना कोण बनाता है? 6 डिग्री का बनाता है। तो टोटल घड़ी में कितना एंगल कोण बनता है? 360 का बनता है। यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, तो बीते कल से 4 दिन पहले कौन? देखिए 3 दिन बाद, 4 दिन पहले, टोटल 7 डेज का यहाँ बात किया जा रहा है। तो 3 दिन, आज बीते के 3 दिन बाद, तो अगर देखिए आज रविवार है ना, रविवार के बाद अगर 3 दिन बाद जाइएगा तो क्या कर रहा है? आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, अगर मंगल है तो सोमवार है, उसके पहले रविवार आएगा, उसके पहले शनिवार आएगा, मतलब आज शनिवार है। और फिर क्या कह रहा है? तब बीते कल से 4 दिन पहले, शनिवार के बीता कल क्या होता है? रविवार आता है, उससे 4 दिन पहले आइएगा तो शुक्रवार आएगा। ऑप्शन जो है शुक्रवार के पहले, इसका देखिए आंसर रविवार आएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। यहाँ देखिए कट किया गया है, तो इससे जो आकृति बनेगा, ये पहले तो गोल हो जाएगा। ये देखिए अगर दिल को इससे हम काटेंगे, ये दिल है ना जी, इसे आधा काट देंगे तो इस टाइप से दिख रहा है ये, तो ये तो बाद में जाकर दिल बन जाएगा। तो कितना दिल बनेगा? 4 गो दिल बनेगा, चारों दिल से बन रहा है। यहाँ भी कुछ बनेगा, यहाँ देखिए कट इस टाइप से है, तो इस टाइप का कट को अगर हम पूरा करते हैं तो यह केवल दिल ही बनेगा, ऑप्शन केवल ए हो जाएगा, 4 गो दिल बन जाएगा उसमें। अगला है कागज का टुकड़ा है, तो नीचे क्या कर रहा है? नीचे से कागज टुकड़े को मोड़कर काटा गया है, जैसे नीचे प्रकृति में दिखाया गया है, इसको मोड़ के काटा गया है। कागज 42 एक सेकेंड, तो थोड़ा एक सेकंड टाइम लग रहा है, कहाँ भाग गया क्वेश्चन? 5 था ना, 5 का 42 नंबर था। तो इसे देखिए जब मोड़ के काटेगा ना, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कितने वर्ग है? 43 में देखना है टोटल कितना वर्ग है, इसे काउंट कीजिएगा तो देखा जाएगा 35, ऑप्शन सी से हो जाएगा।
इसका देखिए प्रतिबिंब में निकालना है 144 का, तो इसका देखिए बी हो जाएगा आंसर। ये जो एरो इधर है इधर चल जाएगा, त्रिभुज इस टाइप से तीसरा बन जाएगा, ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए आपको देखना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपको कोई उपाय नहीं है, मतलब समझ के बनाना होगा इसमें। अब इससे संबंधित विकल्प का चयन करें, कौन सा होगा। क्रॉस था, फिर ऐसे आ गया, यहाँ क्रॉस है तो 90 पे आएगा। अब 90 पे देखिए ऑप्शन दो में, इसमें और इसमें है। अब देखते हैं, ये जो एरो था तो एरो तो है, लेकिन ये जो है किधर घूम रहा था, देखिए एक घूम के हो गया था बिल्कुल इधर, एक घूम के हो जाएगा बिल्कुल इधर, ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसमें आपको केवल फिगर को पहचानना है। ए के फलक के विपरीत कौन सा होगा, तो ए का कोई कॉमन है, सी और बी और किसी में कॉमन है, देखिए सी और बी कॉमन है ना जी, और सी और बी कॉमन है, तो ए का पक्का है जो जेड हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अब इसमें आकृति में चयन कीजिए कि अगला प्रश्न क्या आएगा। तो इसमें जो है तीन गो है, 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 किधर घुमा, पहले नीचे घुमा है, फिर इधर घुमा है, फिर डायरेक्ट 180 डिग्री घूम गया, फिर नीचे घुमा है, फिर 180 डिग्री घूम गया है। अब फिर उसके बाद किधर घूमेगा, ये घूमेगा इधर की ओर, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसमें कौन सा चित्र जो है यह समायोजित है, तो इसमें देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी डी से हो जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सा चित्र समायोजित है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार हुआ, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार हुआ, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार हो जाएगा, बस 149 का जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। अब ये देखिए एक किसमें निहित है, त्रिभुज होना चाहिए, आयत होना चाहिए, सॉरी वर्ग होना चाहिए और ट्रायंगल होना चाहिए, वृत्त त्रिभुज और वर्ग। अब लेकिन वृत्त देखिए यहाँ वर्ग को त्रिभुज आधा काट रहा है, वर्ग को त्रिभुज आधा किस में काट रहा है ये आपको देखना होगा। अब वृत्त को त्रिभुज आधा काट रहा है, अब वृत्त को आधा काट रहा है, अब वर्ग को वृत्त आधा काट रहा है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा, क्योंकि सबसे क्लोज आंसर यही लग रहा है, तो सी से हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसके बाद हम क्लास 6 देखेंगे। क्लास 5 देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं कम से कम एक लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो को पूरा धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, उससे आप जाकर लिंक यूट्यूब में लगा हुआ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं।